हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में। अभी तक हमने डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के बारे में पढ़ चुके हैं और आज हम बात करेंगे फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के बारे में। ठीक है, तो चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी ये क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, ये सभी चीजें। ठीक है, फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी बेसिकली, पहले हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को डिस्कवर किया था जो नीदरलैंड के प्रोफेसर थे फ्रिट्ज ज़ारेनिक ने किया था। इस फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी के थ्रू हम जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं उनको विदाउट स्टेनिंग भी देख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पर हमें लिविंग सेल्स को स्टेन करने की जरूरत लिविंग सेल्स को स्टेन करने की जरूरत नहीं होती है। अब स्टेनिंग से दिक्कत क्या होती है कि कई बार स्टेनिंग जो होती है वो टॉक्सिक हो जाती है और लिविंग सिस्टम को डिस्टॉर्ट कर देती है, खराब कर देती है। अगर वैसे हमने स्टेनिंग्स के काफी सारे मेथड पढ़ रखे हैं हमारे चैनल पे। आपको एसिड फास्ट स्टेनिंग, आपको सिंपल स्टेनिंग, ग्राम स्टेनिंग, ये सारे मेथड्स आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप एमएस साइंस एकेडमी ग्राम स्टेनिंग अगर टाइप करेंगे तो यू कैन फाइंड दैट लेक्चर। ठीक है, लेकिन फिर भी हम ये कहते हैं कि स्टेनिंग जो होती है वो कहीं ना कहीं हार्मफुल होती है किसी भी लिविंग सेल के लिए। इसीलिए हम फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में लाइट का यूज करते हुए, लाइट को दो अलग अलग फेजेस में कन्वर्ट करते हुए जो है हम इसको अच्छा विजुअलाइजेशन मोड पे लेके जाते हैं। इसके अगर हम प्रिंसिपल पे बात करें तो इसका जो प्रिंसिपल है वो है फेज डिफरेंस पे बेस्ड। फेज डिफरेंस क्या होता है? देखिए, जब दो लाइट इस तरीके से आपस में टकराती हैं कि अगर उन दोनों की वेलोसिटी सेम हो, जैसे यहाँ पर मैं इसको दूसरे कलर से बनाती हूँ, तो जैसे यहाँ पर ये एक लाइट, एक वेव है, अब ये दूसरी वेव है। जब ये इस तरीके से टकराएगी तो जो रिजल्टेंट वेव बनेगी वो बड़ी बनेगी। ठीक है, यानी कि जो रिजल्टेंट, जो हमारे को कह सकते हैं कि जो वेव बनती है वो बड़ी वेव बनेगी और इस चीज को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अगर सपोज दैट कि हमें यहाँ पर जो वेव मिल रही है वो इस तरीके, दो वेव अगर इस तरीके से मिल रही हैं कि अगर एक वेव इस डायरेक्शन में और दूसरी वेव, इसको मैं दूसरे कलर से बनाती हूँ, दूसरी वेव दूसरे डायरेक्शन में, एक मिनट, इसमें दूसरी एक पहली वेव इस तरीके से एक डायरेक्शन में और दूसरी वेव दूसरे डायरेक्शन में, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगी? कैंसल आउट कर देंगे और फाइनली यहाँ पर हमें रिजल्टेंट में एक सिंपल लाइन, या हम ये बोल सकते हैं कि हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का फॉर्मेट मिलेगा। ये बिल्कुल वैसी ही चीज है कि सपोज दैट कि अगर दो वेव समुद्र में से आ रही हैं और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रही हैं तो फाइनली एक जो वेव बनेगी वो बड़ी वेव बनेगी। लेकिन अगर दो वेव इस तरीके से आ रही है कि एक इस किनारे से आ रही है, दूसरी उस किनारे से आ रही है, तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को या प्रभाव को खत्म कर देंगी या नेग्लेक्ट कर देंगी। इस चीज को हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है हमारा फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी बेसिकली एक लाइट माइक्रोस्कोपी है, कंपाउंड माइक्रोस्कोपी है, लेकिन इसमें हम विदाउट स्कैनिंग जो है एक अच्छा विजुअलाइजेशन जो है हमें ऑब्टेन होता है। अगर आपको ये फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में जो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं समझ में आया है तो चलिए हम इसको वर्किंग के थ्रू भी एक बार समझने की कोशिश करते हैं। इसका जो वर्किंग है वो देखो यहाँ पर कि हमारे पास जो ये आपका, हाँ, ये देखिए यहाँ पर कि हमारे पास जो वर्किंग में अगर हम देखें तो देखिए हमारे पास यहाँ लाइट सोर्स है। इसको थोड़ा सा एक दूसरे कलर से बनाए तो इट विल बी बेटर। देखिए यहाँ पर ये एक आपका लाइट सोर्स। ठीक है, हम कोई भी माइक्रोस्कोप लेते हैं तो हमें एक लाइट सोर्स लेना ही पड़ता है। यहाँ पर इस माइक्रोस्कोप के अंदर हम दो इंपॉर्टेंट चीजें, एन्युलर फेस प्लेट और एन्युलर डायफ्राम को यूज करते हैं। एन्युलर फेस प्लेट और एन्युलर डायफ्राम का क्या रोल है वो अभी हम फटाफट से देख लेते हैं। और इन्हीं दोनों चीजों की वजह से जो फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप है वो एक बहुत अच्छा विजुअलाइजेशन
या ऑब्जर्वेशन देता है किसी भी लिविंग ऑब्जेक्ट के लिए या लिविंग स्पेसिमेन के लिए विदाउट कह सकते हैं विदाउट स्टेनिंग। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपका एनुलर डायफ्राम है, ये आप एनुलर डायफ्राम देख सकते हैं कि यहाँ पर ये पूरा का पूरा ये ब्लैक कलर से यानी कि एक पूरी की पूरी ओपेक शीट है। अब यहाँ पर इसके बीच बीच में ये जो व्हाइट कलर की शीट है, यहाँ से लाइट रेज इजीली ट्रेवल कर सकती है। यहाँ पर लाइट रेज जब इजीली ट्रेवल कर सकती हैं तो यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी लाइट सोर्स से लाइट यहाँ के थ्रू होती हुई कंडेंसर तक आएंगी। कंडेंसर का काम क्या है, लाइट रेज को कंडेंस करना, और लाइट रेज पे कंडेंस करते हुए ये फाइनली कहां पर डालती है अपनी कह सकते हैं हम कि ये जो लाइट रेज हैं उनको स्पेसिमेन तक कंडेंस करती है, इकट्ठा करती है। अब यहाँ पर यहीं पर ये सबसे बड़ा गेम होता है। वो गेम क्या होता है, वही अगर आपने बात पकड़ ली तो आप बिल्कुल फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी को समझ जाएंगे। यहाँ पर जब भी कोई स्पेसिमेन या जब भी कोई लिविंग सेल से कोई लाइट रे पास की जाती है तो उस लाइट रे, जैसे ये मेरा इसको मैं दूसरे कलर से बनाऊं तो बहुत अच्छे से आपको चीज ये समझ में आएगी। जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये देखिए ये यहाँ पर कोई स्पेसिमेन है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो स्पेसिमेन है, जब मैं कोई लाइट रेज इससे पास करती हूँ, ये आ रही है, लाइट आ रही है, ठीक है, लाइट आ रही है, लेकिन लाइट जब इस स्पेसिमेन पर गुजरती है तो इसका कुछ पार्ट क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। अब इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाता है तो जब स्पेसिमेन को क्रॉस करते हुए लाइट रेज जाती है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, तो उस वजह से ये जो डैश 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 वाली जो लाइट बनाई है, ये कौन सी वेव होती है, रिटार्डेड वेव होती है। ठीक है, ये रिटार्डेड वेव होती है, मतलब जिनकी वेलोसिटी अभी कम हो चुकी है। समझ में आ रहा है, क्योंकि जब भी कोई लिविंग सेल लाइट रेज से जब भी कोई लाइट रेज लिविंग सिस्टम से गुजरती है तो वो उसकी स्पीड को धीरे कर देती है। क्यों स्पीड धीरे क्यों हो जाती है, क्यों, क्योंकि लाइट रेज का कुछ पार्ट उसमें से एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, नाउ यहाँ पर जो स्पेसिमेन है, अब इसको हम अब नॉन रिटार्डेड वेव्स या अनरिटार्डेड वेव्स का क्या सीन है वो हम देख लेते हैं। अब यहाँ पर जो स्पेसिमेन के आसपास की जो लाइट है, अब स्पेसिमेन के आसपास से जो लाइट गुजर रही है वो उसके थ्रू एब्जॉर्ब नहीं होगी। क्यों, क्योंकि वो स्पेसिमेन को टच नहीं कर रही है। ये यहाँ पर स्पेसिमेन को टच नहीं कर रही, ये वाली लाइट रेस सही बनाई है। तो जब टच नहीं कर रही है तो वो जैसी चल रही थी, देखो वो जैसी चल रही थी वो वैसी ही चलती रहेगी, स्पेसिमेन को क्रॉस करने के बाद भी वो वैसी चलती रहेगी। अब वो वैसे ही चलती रहेगी तो उससे क्या होगा कि वो बनाएगी आपकी नॉन रिटार्डेड वेव्स, वो आपके अनरिटार्डेड वेव्स बनाएगी, यानी कि उसमें कहीं ना कहीं उसकी वेलोसिटी में डिफरेंस नहीं आएगा। तो जब इस तरह की रेज मिलती हैं जिनकी वेलोसिटी में डिफरेंस नहीं आता है, ये अब ये एक वेव ऐसी मिली और दूसरी वेव हमें फिर ऐसी मिली जिसकी वेलोसिटी में डिफरेंस नहीं आया है, तो फाइनली वो कौन सा इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगी। ठीक है, और यहाँ पर जब हम इस तरीके के लाइट से गुजारते हैं जिसमें एक लाइट इस फेज में और एक लाइट दूसरी फेज में, ठीक है, यानी कि एक की वेलोसिटी कम हुई है, दूसरे की और वेलोसिटी कम हुई है, तो वहां यानी कि उनकी वेलोसिटी बहुत कम होती जा रही है, तो फाइनली वो कौन सी वेव्स बनाएंगी, रिटार्डेड रेज या रिटार्डेड वेव बनाएंगी। और वो कौन सा इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगी, वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्रिएट करेंगी। अब यहाँ पर समझ में, आई होप आपको चीज समझ में आ रही होगी। अगर आपको अभी भी चीज समझ में नहीं आ रही तो आप इस ऐसा समझिए कि आप और आपके फ्रेंड एक मैदान में दौड़ने के लिए आए हैं। उस मैदान में दो रोज बनी हुई है, एक रोज में थोड़े थोड़े से हर्डल्स हैं और आपको वहां खड़ा कर दिया जाता है और आपके फ्रेंड को उस रो में खड़ा किया जाता है जिसके अंदर कोई भी हर्डल नहीं है, उसको सीधे सीधे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक पहुंचना है। अब आपका फ्रेंड जो होगा वो कंटिन्यू दौड़ेगा, लेकिन आप दौड़ना शुरू करोगे फिर रुक जाओगे, हर्डल की वजह से दौड़ना शुरू करोगे फिर रुक जाओगे, यानी आपकी वेलोसिटी धीरे 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 होती जाएगी। तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपके अंदर कौन सा इंटरफेरेंस आएगा, आपके अंदर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आएगा, आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और आपके फ्रेंड की वेलोसिटी वही रहेगी। तो आपका फ्रेंड कौन सी वेलोसिटी, कौन सा इंटरफेरेंस पे आएगा, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, लेकिन हमारी आईज इस तरीके के इंटरफेरेंस को जज नहीं कर पाती। अब इस तरीके का इंटरफेरेंस को जज नहीं कर पाती है
तो फिर कैसे क्या करना है भाई आगे चल के, मतलब कि आप कैसे इन इंटरफेरेंस को पहचाने। तो एक हम फेस प्लेट, हम इसमें फेस प्लेन भी आप उसको बोल सकते हैं, फेस प्लेट भी बोल सकते हैं, इस फेस प्लेट को लगाया जाता है। ये फेस प्लेट जो आपकी जो रिटार्डेड वेव्स हैं उनको अनरिटार्डेड वेव से सेपरेट आउट कर देती है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर हमारा जो फेस प्लेन या फेस प्लेट जो है वो रिटार्डेड वेव्स और अनरिटार्डेड वेव्स को अलग अलग पहचान लेती है और अलग अलग इमेज बना लेती है, जिसकी वजह से अब हमारे पास, यानी कि आप ऐसा समझिए कि आपके फ्रेंड और आपकी स्पीड में डिफरेंस तो है, लेकिन ऐसा डिफरेंस नहीं आ रहा है कि आपके जो है आप उसे जज कर पाए, यानी कि आपको लग रहा है कि यार मैं भी तो दौड़ ही रहा हूँ, लेकिन आपके टीचर के अंदर ये कैपेसिटी है कि आपकी स्पीड और आपके फ्रेंड की स्पीड में जो कमी है उसको वो पकड़ ले रहा है, तो वो समझ जाएगा। यानी कि आपके टीचर ने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और आपके टीचर ने डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को अलग कर दिया, और अलग करके फाइनल एक स्कोर जनरेट किया। और फाइनल एक स्कोर जो जनरेट किया, यानी कि एक इमेज जनरेट की जाती है जिसके अंदर जो है इस आपको वो स्पेसिमेन जो होगा वो आपका पूरा का पूरा इसके अंदर बता दिया जाता है। अब वो कैसे, क्योंकि यहाँ पर जो रेज निकली थी वो कंस्ट्रक्टिव भी थी, और यहाँ पर भी जो रेज निकली थी वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पे थी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को पकड़ के हमने अपनी इमेज बना ली, और ये पकड़ने का काम किसने किया? फेस प्लेट या फेस प्लेन ने किया। समझ में आ रही है आपको बात? आई होप अब आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो हमारे पास सबसे पहले लाइट को सेपरेट करने का काम किसने किया? लाइट को सेपरेट करने का काम एन्युलर डायफ्राम ने किया। उसके बाद यहाँ पर जो कंडेंसर ने उसको कंडेंस किया, उसके बाद जो यहाँ पर कंडेंसर के बाद फेस प्लेन में उसको जो रिटार्डेड और अनरिटार्डेड वेव्स है उनमें डिफरेंशिएट किया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जो लिखा है वो मैं पढ़ देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। In this microscope, the annular faceplate and annular diaphragm is fitted. The annular diaphragm present below the condenser. Condenser के नीचे है. It is like a circular disc having the circular annular groove. The light rays are allowed to pass through the annular groove. यानी कि light rays जो होती हैं वो इस केवल grooves में से ही पास हो सकती है। groove मतलब छेद में से, ठीक है। और इसकी वजह से एक फेज डिफरेंस क्रिएट होता है, जिसकी वजह से हमें स्पेसिमेन जो है रिटार्डेड रेज और अनएसेलरेटेड रेज, एसेलरेटेड मतलब कि वही अनरिटार्डेड रेज भी उसको आप बोल सकते हो, एसेलरेटेड मतलब कि जो और बड़ी हो गई है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, हमें बिल्कुल अच्छे से डिफरेंशिएट हो पाएगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि कैसे फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी काम करती है, रिटार्डेड और अनरिटार्डेड वेव्स में से डिफरेंशिएट करके, और ये दो फेजेस बना देती है, कंस्ट्रक्टिव फेज और डिस्ट्रक्टिव फेज। और फाइनली हमें हमारा जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर, या हमारा जो स्पेसिमेन है वो बिल्कुल क्लियर हो जाता है। समझ में आ रहा है? अब इसका हम जो है फटाफट से एडवांटेजेस देख लेते हैं। जो हमारा एडवांटेजेस है इसके अंदर हाँ, इसकी जो एडवांटेजेस हैं वो एडवांटेजेस है कि इसके अंदर हम लिविंग सेल बहुत अच्छे से देख सकते हैं विदाउट प्रायर फिक्सेशन और लेबलिंग। इसके अलावा कोई स्पेशल प्रिपरेशन हमें नहीं करनी पड़ती स्टेनिंग और फिक्सेशन के लिए। इसके अलावा इंट्रासेलुलर कंपोनेंट, सेल के जो इंट्रासेलुलर कंपोनेंट है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, जैसे जो है आपका न्यूक्लियस है, वो बहुत अच्छे से हमें रिजोल्यूशन उनका बहुत अच्छे से हमें मिल जाता है, यानी कि बहुत अच्छे से दिख पाते हैं। इसके अलावा हमें जो सेल है वो सेल डिवीजन में क्या परफॉर्म कर रही है वो भी हम बहुत अच्छे से इसमें देख पाते हैं, यानी कि बहुत क्लियर विजन हमें काफी हद तक मिल सकता है। तो यहाँ पर ये इसके एडवांटेजेस हो गए, लेकिन एडवांटेजेस हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस भी होंगी। तो चलिए हम फटाफट से लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। बेसिकली इसमें जो कंडेंसर है और जो ऑब्जेक्टिव लेंसेज हैं, इसके अलावा वो जो स्पेसिफिक इसमें जो एनुलर प्लेट्स हैं वो इसमें कुछ इसकी कॉस्ट में बहुत इजाफा कर देते हैं, जिसकी वजह से ये टीचिंग लैब्स में जनरली आपको नहीं दिखते। कोई पैथोलॉजिकल लैब है वहां आपको जरूर ये दिख सकता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो लाइट पाथ है वो बहुत अलाइंड होना चाहिए, अलाइंड मतलब कि बहुत प्रॉपरली सेट होना चाहिए, अदरवाइज हमें विजन क्लियर नहीं मिलेगा। इसके अलावा जो लाइट है, यानी कि जो हमारा लाइट सोर्स है वो बहुत बहुत जो है हम कह सकते हैं क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज जो है वो हमको सही से हमें विजन नहीं देगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी क्लियर होता है कि हमारे पास फेस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी में सिर्फ हमने क्या किया है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हमने फेज कंट्रास्ट किया, यानी कि दो फेजेस जनरेट की हैं,
दो फेजेस कौन कौन सी हमने जो दो फेजेस जनरेट की हैं, फर्स्ट इज द कंस्ट्रक्टिव एंड सेकंड इज फर्स्ट इज द कंस्ट्रक्टिव एंड सेकंड इज द डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। और इन्हीं फेजेस को डिफरेंसेस करते हुए हमने यहाँ पर जो है एक लाइट, केवल लाइट सोर्स के थ्रू एक अलग और क्लियर विजन रिसीव करने की कोशिश की है, ठीक है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, और प्लीज कमेंट जरूर करिए, ये बहुत अच्छा होता है मेरे लिए, मुझे इंप्रूव करने में हेल्प मिलती है। तो आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।